हाय एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में। कल बहुत अच्छे तरीके से आप बायोलॉजी की क्लास पढ़े, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे रैंकर स्टेज में। ठीक है, और भी पिछले लेक्चर्स आए हैं केमिस्ट्री के, अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। रैंकर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल कैसे है कि यहाँ पे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। तो आप थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हम एज ए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटर में कितना पढ़े, हाई स्कूल में कितना पढ़े, तो किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इसका लेवल आप बहुत अच्छे से यहाँ पे पता कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेन एग्जाम को भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज केमिस्ट्री में देखते हैं किस तरह के बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए लेट ना करते हुए देखते हैं। उसके पहले अगर आप टेलीग्राम उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ पे फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो भी क्लासेस अभी तक चली हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ होने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन इज। सोडियम आयन का पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ठीक है, 10 है कि 11 है कि 12 है कि 23 है? हमें पता है कि सोडियम, यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। सोडियम पे क्या है? प्लस चार्ज है, और जब भी कोई प्लस आयन चार्ज होता है इसका मतलब एक घट रहा है। याद रखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सोडियम का अगर एक घट रहा है तो 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ ए वाला होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर हम कहें निगेटिव चार्ज किसी का हो तो इसका मतलब एक बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हम अगर निगेटिव चार्ज करें तो ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 बढ़ जाएगा। सोडियम की बात करें, पॉजिटिव चार्ज है तो एक घट जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए गए हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से देखिएगा और गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है कि ग्लूकोज का क्या फार्मूला है। ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, जो मोनोसैकेराइड्स में पढ़े होंगे आप। ठीक है, CH4, C6H6, C2H5OH, C6H12O6। CH4 मीथेन होता है, C6H6 बेंजीन होता है, C2H5OH एथाइल एल्कोहल होता है, और C6H12O6 ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज होता है। तीनों का सेम फार्मूला है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला है, ध्यान दीजिए। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़े होंगे ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6 होता है, तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सिंपल है ना? हाँ, बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उम्मीद है सभी लोग इसको सही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब, दबाव नहीं, दाब की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, प्रेशर का यूनिट पूछ रहा है। प्रेशर की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? एटीएम, एमएमएचजी, पास्कल या फिर बार? एटीएम, एमएमएचजी, पास्कल या बार? अब बताइए एसआई यूनिट क्या है प्रेशर दाब का? ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री में भी आपके पूछा गया है। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री में भी पूछा गया। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का ही सिर्फ है, तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इसको और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं ये दाब आखिर होता क्या है, प्रेशर होता क्या है। तो अगर प्रेशर को हम परिभाषित करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है, प्रति क्षेत्रफल में जितना बल लग रहा है वही उसका दाब कहलाता है। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट जो होता है, इकाई होता है, वो न्यूटन, फोर्स का जो बल का होता है वो न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का यूनिट। लेकिन इसी को हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल के बराबर होता है, इसे हम 1 पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 पास्कल बोलते हैं।
तो 1 पास्कल की बात करें तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? दबाव की एसआई इकाई पास्कल होती है, याद रखिएगा। क्या होती है? पास्कल। हो सकता है एग्जाम में पास्कल की जगह, लेकिन फिजिक्स में क्या होगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पास्कल होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। समझ में आया? चलिए, बेसिक क्वेश्चन है, इसको फिजिक्स में पढ़ के अच्छे तरीके से क्लियर कर लिएगा। कुछ बेसिक है जिसके यूनिट आपको आने चाहिए। उष्मागतिकी में भी आप पढ़ेंगे दाब का यूनिट क्या होता है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से है। पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज से, ओके, आवर्त सारणी और उसकी जो विशेषताएं गुण है उससे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है। इनमें से कौन से नोबल गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियान। बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियान कौन सा नोबल गैस है? अगर आप आवर्त सारणी, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसको अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छे से पहचाने होंगे, आपके टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे इंटर में। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो एलिमेंट को किस हिसाब से अरेंज किया गया है, मतलब 7 पीरियड में है, ठीक है, 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जो 18वां ग्रुप है ना, वही नोबल गैस है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ये देखिए आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इसको ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप है और यहाँ पे टोटल 7 पीरियड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड है। पीरियोडिक टेबल सभी के घर पे होगा, सभी लोग अपने पास रखे होंगे, पढ़े होंगे। 18वें ग्रुप में जितने भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये सब बताइए, ये सब क्या है? ये सब नोबल गैसेस होते हैं। कहीं पे है ऑप्शन? जी हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन तो आपके उसमें आता है एल्कली मेटल्स में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो है नहीं। यहाँ बचा नियॉन। नियॉन करेक्ट आंसर है, क्योंकि नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सब क्या है? नोबल गैसेस में आती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोबल गैसेस में आती हैं। बाकी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब हैलोजेंस होते हैं। ओके, ये हैलोजेंस होते हैं, ये नोबल गैसेस होते हैं। तो इसी तरह के कौन से एलिमेंट्स, सॉरी कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये बेसिक चीजें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ डी वाला होगा, नियॉन होगा। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि पीएच लेस देन 7 इंडिकेट्स, पीएच 7 से कम होने पर पता चलता है। अगर पीएच का लेवल 7 से कम हो जाए तो क्या पता चलेगा? एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हमारा है वो अम्लीय है, या फिर न्यूट्रल मतलब उदासीन है, या बेसिक है, या फिर साल्ट है, लवण है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, हमें तो लगता है कि सभी को आता होगा। और बेसिक क्वेश्चन हम इसलिए रखे हैं कि ऑलरेडी हम तो पढ़ ही रहे हैं उदित फार्मेसी के ऐप पर अच्छे तरीके से। यहाँ बेसिक क्वेश्चन को हम मिस कर देते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए पीएच स्केल की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ 0 से लेकर के 6 तक का, यहाँ पे जो रेंज होता है 0 से 6 तक का, ये एसिडिक अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। न्यूट्रल की बात करें तो ये उदासीन होता है, 7, उदासीन होता है 7। जैसे वाटर, पानी का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और जो 8 से लेकर के 14 तक होता है, 8 से 14 तक होता है, वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ओके, मतलब जैसे देखिए अगर कोई किसी का पीएच 1 से 2 के बीच में है तो ज्यादा अम्लीय है। ओके, 4 से 5 के बीच में 6 है तो थोड़ा अम्लीय कम है, मतलब वीक एसिड जिसको कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, यहाँ भी वही हो, 13 से 14 होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये 8 से 9 होगा तो वीक बेस होगा। ये इस तरह से पीएच स्केल के हिसाब से हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पीएच स्केल से मेजर कर लेते हैं कि हमारा जो पदार्थ है, हमारा जो सब्सटेंस है, वो अम्लीय नेचर का है कि क्षारीय नेचर का है कि हमारा उदासीन है। ओके, तो 7 से कम पूछ रहा है कि अगर 7 से कम होगा, ठीक है, पीएच 7 से कम होने पर पता चलता है, तो 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। एसिडिक सॉल्यूशन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 7 से कम होने पर सॉल्यूशन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक, चलिए उससे पहले बता दें कि बहुत अच्छे तरीके से डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है उदित फार्मेसी के ऐप पे। 20 फरवरी से ही क्लासेस स्टार्ट हैं ऑलरेडी। केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स बायोलॉजी में भी सारी क्लासेस चल रही हैं।
अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, सोच रहे हैं कि पढ़ने के लिए, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन होना है हमारे बैच के साथ? उदित फार्मेसी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए, अपना नाम ईमेल एड्रेस इसको डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको कोर्सेस वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। बस कोर्सेस में एक बार इनरोल करके पे करके आप, कितने का प्राइस है इसका? 499 पे करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में आना है। वहां पे आपको न्यू बैच का फोल्डर मिल जाएगा जहां पे आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ओके, डेली लाइव क्लास चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे आप पढ़ाई को कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंफ्यूजिंग, ये हर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑक्सीजन की वैलेंसी, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। चलिए देखते हैं वैलेंसी आखिर होता क्या है, संयोजकता होता क्या है, तब हम क्लियर करते हैं। देखिए संयोजकता वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी परमाणु की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग क्षमता होता है ये वैलेंसी संयोजकता। कि इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सबसे बाहरी सेल में, मतलब उसके कई सेल होते हैं ना, तो किसी तत्व की जो बाहरी सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सोडियम, सोडियम का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 281 होगा। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो इसका मतलब सोडियम की जो वैलेंसी हुई कितनी होगी? एक है। कितनी होगी? एक होगी। ओके, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी। ऑक्सीजन का हमें पता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6, तो क्या इसका वैलेंसी 6 हो जाएगा? नहीं, इसका वैलेंसी 2 होगा, क्योंकि एक नियम आता है जिसका नाम है अष्टक का रूल, एक ऑक्टेट रूल जिसको कहते हैं। ऑक्टेट रूल में ये बताया जाता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं ये अपने को, जो आउटर सेल है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने अष्टक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 8 को कंप्लीट करेंगे। एक ऑक्टेट रूल नाम है जैसा ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 है, तो अगर ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो या तो इलेक्ट्रॉन को और गेन करेगा, ज्यादा होता तो लॉस करता, तो ये 2 क्या करेगा? और गेन करेगा। इसलिए हम ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, कैसे? ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए होंगे ऑक्सीजन पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, भाई अपने आप को कैसे स्टेबल बनाएगा, तो ये 2 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ओके, 6 नहीं होगा, क्योंकि ये अभी स्टेबल नहीं है। जब ये 6 अपना मतलब एक्सेप्ट कर लेगा 2 और इलेक्ट्रॉन को, जब एक्सेप्ट करेगा तो ये बना लेगा 8। जब 8 बना लिया तो अपना ये स्टेबल हो गया, और जो एक्सेप्ट कर रहा है 2 जो आया है एक्स्ट्रा, वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 जब हो जाएगा तभी अपने आप को कंप्लीट मानेगा, स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंपाउंड इज एन एल्कली, कौन सा कंपाउंड एल्कली है? एल्कली मतलब क्या होता है? क्षार। एल्कली मतलब क्या होता है? क्षारीय। कौन सा कंपाउंड जो है वो क्षारीय है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एल्कली पूछ रहा है, क्षारीय पूछ रहा है, तो एसिड तो होगा नहीं। अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा क्षारीय है? तो अब बहुत अच्छे तरीके से जब आपको एसिड बेस थ्योरी पढ़ा रहे थे, आर्यभट्ट सर एक बहुत अच्छी बात बताए कि एसिड अम्ल वह होता है जो आसानी से पानी में H+ आयन दे दे, और क्षार व बेस वह होता है जो आसानी से पानी में OH- आयन दे दे, हाइड्रोक्सी आयन दे दे। तो वही चीज अप्लाई करिएगा। तो यहाँ क्षार क्या होता है? जो आसानी से पानी में OH- आयन दे दे। यहाँ पे OH- आयन एक ही के पास है, Na++ OH- आयन। ठीक है, तो जब ये टूटेंगे आयनिक फॉर्म में होंगे तो इसका मतलब कि ये OH- आयन दे रहा है, यही हमारा क्या है? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी वाला है, ध्यान रखिएगा। क्या अमोनिया बेस नहीं है? अमोनिया एक गैस है। ठीक है, हालांकि ये भी बेस होता है, लेकिन कौन क्षारीय? किसी अरिनियस सर के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आसानी से OH- आयन दे देता है वो बेस होता है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो करेक्ट आंसर 7 का डी वाला होगा, ध्यान रखिएगा। 8 क्वेश्चन की बात करें तो द गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल इज, एसिड और मेटल, एसिड और धातु के रिएक्शन से निकलने वाली गैस, जब किसी अम्ल का किसी धातु के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी?
किसी अम्ल का किसी धातु के साथ, चलिए बताइए किस अम्ल का किस धातु के साथ कराएं। एक अम्ल लेते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी को पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, एक एसिड है। इसका रिएक्शन किसी धातु, कौन से धातु से कराएं, कौन सी धातु से कराएं, चलिए एक जिंक से करा लेते हैं। किससे? जिंक। जिंक एक धातु है, डी ब्लॉक में आता है, पीरियोडिक टेबल पता होगा, तो जिंक एक धातु है। जब हम किसी अम्ल का, क्या है ये एसिड अम्ल है, ध्यान रखिएगा ये अम्ल है और ये क्या है धातु है। क्वेश्चन यही तो था, जब किसी एसिड अम्ल का किसी मेटल धातु के साथ रिएक्शन से निकलने वाली गैसें, अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैसें निकलेंगे, चलिए रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे ZnCl है तो क्या बना लेंगे, ZnCl2 बना लेंगे, दिख रहा है ना, ZnCl2 बना लेंगे, जिंक क्लोराइड। अब 2 कहाँ से आया, हम बैलेंस कर दे रहे हैं, चलिए अब देखिए बैलेंस कर दिए तो आपका Cl2 हो गया। ओके चलिए, तो यहाँ भी 2 कर दिए। आप बैलेंस नहीं करें, ऐसे समझिए कि हम यहाँ जिंक क्लोराइड हो गया। अब जिंक क्लोराइड बच गया तो बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन गैस कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है, ठीक है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जब किसी अम्ल का किसी धातु के साथ रिएक्शन कराया गया तो ZnCl2 तो आपका जिंक क्लोराइड बन ही गया, उसके साथ में बच्चा H, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ बी वाला है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जब किसी अम्ल का रिएक्शन किसी धातु के साथ कराया जाता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्लियर, चलिए बाकी बैलेंसिंग वगैरह पे बहुत फोकस नहीं करना है कि नहीं आया कैसे होगा। आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बचा, हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन बचा अकेला बेचारा, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्लियर, बहुत अच्छा। अभी भी सही से बैलेंसिंग नहीं हुआ है, लेकिन बैलेंसिंग को हम किसी और पार्ट में कवर करेंगे। चलिए 9, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। हमें पता है कार्बन, ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और इसके न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि Z=A+N, ठीक है, Z=A+N, तभी तो होगा। आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो A - Z हो जाएगा, Z=A+N, यही फार्मूला होता है। Z होता है क्या, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। निकाल लीजिए A कितना आपको है, पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है, तो टोटल कितना होगा, 12। यही तो इसका Z है, Z कितना आ गया, 12 आ गया। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान देना है। 9 का करेक्ट आंसर सी वाला होगा, ठीक। 10 क्वेश्चन है कि द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, बताइए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, ग्रेफाइट, सोना, लोहा या हीरा। ग्रेफाइट, सोना, लोहा या हीरा, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, करेक्ट आंसर जी हाँ, डी वाला हीरा, डायमंड, ठीक है। डायमंड सोचिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ग्रेफाइट, सोना, लोहा या हीरा, तो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल जो पदार्थ होता है वो हीरा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, हल्के मत लीजिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कितना आया कमेंट में जरूर बताइएगा, लेक्चर कैसा है ये भी बताइएगा, ठीक है। और अभी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, इस PDF को वहां पे हम सेंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो aditya3.official मेरा इंस्टा ID है, इसको फॉलो कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आप उसको DM कर सकते हैं, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका लेक्चर कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरेटिकल चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, हर वो पॉइंट देखिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, पेपर इजी रहता है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।